यह कहानी एक बहन और उसके दो भाइयों की है, जो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। भाइयों को कुछ महीनों के लिए कमाने के लिए बाहर जाना पड़ा, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपनी बहन से कहा, जो भी हो, तुम घर से बाहर मत निकलना और दरवाजा तभी खोलना जब हम यह संकेत दें, बासमती, बासमती, खोल दो द्वार, तुम्हारे दोनों भाई दरवाजे पर खड़े हैं। दरवाजा तभी खोलना। घर के सामने एक बड़ा जादुई पेड़ था। जब लड़की अकेली होती, तो वह पेड़ उससे बातें करता और उसकी रक्षा करता। एक रात, जब वह लड़की गहरी नींद में थी, तभी दो चोर आए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कहा, दरवाजा खोलो, हम तुम्हारे भाई हैं। पेड़ ने तुरंत चेतावनी दी, बासमती, बासमती, दरवाजा मत खोलना। ये तुम्हारे भाई नहीं हैं। यह सुनकर चोर गुस्से में आ गए। अगले दिन वे आए और पेड़ को काटने लगे। अगली रात, चोर फिर लौटे और बोले, बासमती, बासमती, दरवाजा खोलो। पेड़ ने फिर चेतावनी दी, बासमती, दरवाजा मत खोलना। अब चोरों का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने दिन में आकर उस पेड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और जला दिया। रात को फिर चोर आए और बोले, बासमती, बासमती, दरवाजा खोलो, हम तुम्हारे भाई हैं। लेकिन जब चोर पेड़ को जला रहे थे, तब उसका एक टुकड़ा घर की छत पर गिर गया। उसी टुकड़े ने आवाज दी, बासमती, दरवाजा मत खोलना। चोर निराश होकर लौट गए। उसी रात, दोनों भाई बाहर से लौट आए। उन्होंने दरवाजे पर खटखटाया और कहा, बासमती, बासमती, दरवाजा खोलो, तुम्हारे दोनों भाई दरवाजे पर खड़े हैं। इस बार, छत पर पड़ा पेड़ का टुकड़ा भी बोला, बासमती, बासमती, दरवाजा खोल दो, तुम्हारे सगे भाई दरवाजे पर खड़े हैं। बासमती ने दरवाजा खोला, और अपने भाइयों को देखकर खुशी से रो पड़ी। भाइयों ने उसे गले से लगा लिया। वह जादुई पेड़, जो अब नहीं था, अपनी आखिरी जिम्मेदारी पूरी कर चुका था, अपनी मित्र बासमती की रक्षा करना। यह स्टोरी आपको कैसे लगी? अपना फीडबैक कमेंट में लिखें, और अगर आपको पसंद आए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।